हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश के बेहतरीन प्रश्नों के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम में अवश्य आएंगे। तो देखना ना भूलें, शुरू से अंत तक जुड़े रहें हमसे। और एसएससी जीडी के लिए, बीएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस। तो चलिए बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले बेटा एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। और इतनी समय बेहतरीन ऑफ़र चल रहा है 50% डिस्काउंट का। और उसमें जो फीचर्स मिलेंगे आपको, लाइव क्लासेस के मिलेंगे, डाउट काउंटर के मिलेंगे, वीकली मॉक टेस्ट, नोट्स पीडीएफ, एक्सपर्ट फैकल्टी रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो जल्दी से आप ज्वाइन करें। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है एसएससी जीडी सीआरपीएफ बीएसएफ के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में आने वाले रिजल्ट ओरिएंटेड एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा हमारा वह प्लूरल वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब यानी स्पीक आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला जो नाउन होता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो ये वर्ब इस कॉलेज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो याद रखिए, प्रेपोजिशन से जुड़े हुए अगर दो नाउन, दो प्रोनाउन आए हैं तो प्रेपोजिशन के पहले वाला जो नाउन होगा वही सब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब स्पीक आएगा। और बेटा स्पीक में यस जुड़ा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है, यह नहीं होगा। स्पीकिंग या नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज अपॉइंटेड। तो याद रखिएगा बेटा, अपॉइंटेड के बाद में या सेलेक्ट के बाद में, सेलेक्ट हो या बेटा इलेक्ट हो या बेटा अपॉइंट हो, एलेक्ट हो, सिलेक्ट हो, इनके बाद नो प्रेपोजिशन, किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रेपोजिशन जो आएगा, अपॉइंटेड के साथ में प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ अपॉइंटेड टू हो जाएगा। तो सेकंड का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है ही वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो अपॉइंटेड के बाद में टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा, नाउन ऑफ नाउन के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ नाउन ऑफ नाउन के अकॉर्डिंग द आएगा और अपॉइंटेड के साथ में टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है ही इज रिच। याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में बेटा वर्ब आया है या क्या आया है, एडजेक्टिव आया है, क्या आया है बेटा, एडजेक्टिव आया है। फिर से देख लीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में बेटा क्या आया है, एडजेक्टिव आया है या क्या आया है बेटा, एडवर्ब आया है, तो याद रखिएगा उसके बाद में एनफ का प्रयोग किया जाता है। तो एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में किया जाता है। तो यहाँ रिच क्या है बेटा, यहाँ रिच जो है यह एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद में एनफ का प्रयोग किया जाएगा। तो थर्ड का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ही इज रिच एनफ टू अफोर्ड ऑल एक्सपेंसेज। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ही वॉज इलेक्टेड। अभी मैं बताया था इलेक्ट के साथ में या बेटा सेलेक्ट के साथ में नो प्रेपोजिशन, किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया या क्या हो गया बेटा, क्राउन हो गया या क्या हो गया बेटा, मेक हो गया, इनके साथ किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा, यह डी वाला हो जाएगा। ही वॉज इलेक्टेड एमपी। तो नो प्रेपोजिशन हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, माई ब्रदर इज। अब बेटा टू प्रेपोजिशन आया है तो याद रखिएगा एल्डर के साथ में टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बेटा यहाँ ओल्डर के बाद में याद रखिएगा देन का प्रयोग किया जाता है या बेटा ऑफ द टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ओल्डर नहीं होगा और ओल्ड पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ये भी नहीं होगा और ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है ये भी नहीं होगा। ये ओल्डर के साथ में याद रखिएगा टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ओल्डर के साथ में टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है बेटा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। मेरा भाई मुझसे आयु में बड़ा है। तो एल्डर का प्रयोग एक ही परिवार के मेंबर्स के लिए किया जाता है और एल्डर के साथ में टू प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर पर क्वेश्चन पर चलने से पहले बेटा हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। फिजिकल ग्राउंड की वेल इक्विप्ड ग्राउंड आपको मिलेगा और वेल ट्रेंड आपके ट्रेनर मिलेंगे। तो आप यहाँ का हिस्सा बने और फिजिकल ट्रेनिंग का लाभ उठाएं। तो चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। इट वॉज। अब याद रखिएगा अगर किसी भी सेंटेंस में इट आया है और इट के साथ में बेटा अगर इज आया है या वॉज आया है तो उसके बाद में याद रखिएगा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा। किस केस का प्रोनाउन बेटा, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा। यानी बेटा ही होगा या तो सी होगा या तो दे होगा या तो आई होगा या तो वी होगा। तो याद रखिएगा तो इट वाज आया है तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। अब यहाँ हर आया हुआ है, हर के अकॉर्डिंग यहाँ सी का प्रयोग किया जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सी में आया है। तो 6th का हमारा बेटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इट वॉज सी हु डज हर वर्क ऑन टाइम। वही थी जो अपना कार्य समय पर करती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है, यू नीड नॉट। याद रखिएगा अगर किसी भी सेंटेंस में बेटा नीड आया है, नीड आया है या बेटा क्या आया है, डेयर आया है और उसके बाद क्या आया है बेटा, नॉट आया है। तो याद रखिएगा उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह सी हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। यू नीड नॉट आस्क फॉर परमिशन। आपको अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज इट एट वंस। आप इसे तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पॉट द एरर है बेटा। राकेश वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सेंस ऑफ इंडिया हु हैज। बेटा यहाँ ये जो हैज वर्ब आया है तो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। हु के बाद जो वर्ब आता है, हु के पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो सन्स जो है यहाँ पर यह है प्लूरल है। तो जब सन्स प्लूरल है तो हैज का प्लूरल क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो एरर हमारा बी में है। तो यहाँ हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो राकेश वाज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया। राकेश भारत के महान बेटों में से एक बेटा था। हु हैव अर्नड एवर लास्टिंग फेम, जो कि असीमित अनंत प्रसिद्धि को प्राप्त किया। फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक शोध में। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बेटा PQRS है। PQRS के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो देखना बेटा सब्जेक्ट यू है और आर लिविंग वर्ब है, यानी कि सबसे पहले हमारा ऑप्शन जो आएगा वह क्यू वाला आएगा। अब देखिए क्यू ऑप्शन किस में आया है, वह हमारा ऑप्शन सी में आया है। तो QPRS यानी पहले क्यू आएगा, फिर पी आएगा और फिर क्या आएगा, आर आएगा, फिर क्या आएगा, एस आएगा। यानी कि यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर आ वीमेन। यहाँ से ए को हटाएंगे क्योंकि वीमेन के पहले ए नहीं आएगा, फॉर वीमेन। आप
ऐसे युग में समय में रह रहे हैं जहां पर महिलाओं के लिए अत्यधिक अवसर हैं, सुनहरे मौके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर चलते हैं बेटा। सिनोनिम्स आ गया है। अपुलेंट की मीनिंग क्या होती है बेटा? अपुलेंट मीन्स धनी होता है। इसी को कहना चाहें रिच कह सकते हैं, या हम बेटा इसी को कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? वेल्दी कह सकते हैं, या हम इसी को कहना चाहें तो हम प्रॉस्पेरस कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह हार्ड वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग नहीं होगा बल्कि रिच हो जाएगा। हार्ड वर्किंग तो यहाँ पर परिश्रमी हो गया, तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, क्योंकि रिच मीन्स भी क्या होता है? धनी होता है। तो ऑप्शन हमारा 10 का क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। कंफर्टेबल मीन्स क्या होता है? कंफर्टेबल मीन्स होता है आरामदायक होता है या सुविधाजनक होता है। ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट होता है। और हार्ड वर्किंग मीन्स क्या होता है? हार्ड वर्किंग मीन्स परिश्रमी होता है। तो इस प्रकार से ओपुलेंट मीन्स धनी होता है, तो रिच हमारा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 11। डिलीजेंट बेटा, डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी होता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं बेटा? हार्ड वर्किंग कह सकते हैं। हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, या हम इसी को लैबोरियस कह सकते हैं। लैबोरियस, या हम इसी को क्या कह सकते हैं बेटा? इंडस्ट्रियस कह सकते हैं। इंडस्ट्रियस, या एसिडुअस कह सकते हैं। एसिडुअस कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार से हमारा जो सिनोनियम होगा वह इंडस्ट्रियस हो जाएगा। 11 का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इंटेलिजेंट मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान होता है, कुशाग्र होता है। एनर्जेटिक मीन्स क्या होता है? एनर्जेटिक मीन्स होता है बेटा ऊर्जावान होता है। और मॉडेस्ट मीन्स क्या होता है? विनम्र होता है, या हम इसी को ईमानदार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बेटा। एंटोनियम है, अपोजिट वर्ड सेलेक्ट करना है। गिल्टी मीन्स क्या होता है बेटा? गिल्टी मीन्स होता है अपराधी होता है। क्या होता है? अपराधी होता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? हम क्रिमिनल कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं? कॉन्विक्टेड कह सकते हैं, या हम इसी को मर्डरर भी कह सकते हैं। मर्डरर। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह इनोसेंट हो जाएगा। इनोसेंट मीन्स क्या होता है बेटा? इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष होता है। तो 12 का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी वाला हो जाएगा। सॉरी का मतलब क्या होता है? दुखी होता है। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? संदिग्ध होता है। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार होता है। इज द क्लियर बेटा? तो अब हम चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। डिलीजेंट। अच्छा, सिनोनियम तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमको चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 एबहॉर है। क्या है बेटा? एबहॉर है। याद रखिएगा बेटा, एबहॉर मीन्स क्या होता है? एबहॉर का मतलब होता है घृणा होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका सिनोनियम? हैट्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो सिनोनियम हो जाएगा वह सिनोनियम हैट्रेड, घृणा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा एंटोनियम क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। तो 13 का सी हो जाएगा। मैड मीन्स क्या होता है बेटा? मैड मीन्स पागल होता है। हेट मीन्स क्या होता है बेटा? घृणा करना होता है। और मिस मीन्स क्या होता है? मिस मीन्स खोना होता है। ठीक है ना? तो अब हम चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पर चलने से पहले बेटा
फ्री मॉक टेस्ट प्रत्येक रविवार को हमारे यहाँ कंडक्ट कराया जाता है और उसके लिए आपको MKC टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें आपको 19 रुपीज़ में 10 सेट्स मिलेंगे और 199 रुपीज़ में आपको 120 सेट्स मिलेंगे और 299 रुपीज़ में 30 सेट्स मिलेंगे। टोटल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप इसको परचेज करें। तो चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इडियम्स एंड फ्रेज आया है, टू शो वंस वाइट फेदर, इसका मतलब क्या होता है? कायरता दिखाना। क्या होता है बेटा? कायरता दिखाना होता है या कायरता प्रकट करना होता है। तो क्या हो जाएगा? टू शो साइंस ऑफ कॉवर्डिस हो जाएगा। तो 14 का हमारा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, टू शो साइंस ऑफ कॉवर्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक और इडियम्स एंड फ्रेज है, टू टर्न डाउन मीन्स होता है अस्वीकार करना होता है। क्या होता है? अस्वीकार करना होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यह रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट मीन्स होता है अस्वीकार करना होता है और एक्सेप्ट मीन्स क्या हो जाएगा? स्वीकार करना हो जाएगा। यह इसका एंटोनियम्स हो जाएगा। फॉलो का मतलब क्या होता है? अनुसरण करना होता है। क्या होता है बेटा? फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना और थ्रो मीन्स क्या होता है बेटा? थ्रो मीन्स फेंकना होता है। तो 15 का हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन पर। एनी मॉर्बिड डेड ऑफ वाटर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब होता है पानी से भय, पानी से डर या पानी से भय को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिया कहेंगे। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? पानी होता है। फोबिया मीन्स क्या होता है? भय होता है। तो पानी से भय हो जाएगा। हाइड्रोफिल जो होता है वह जलीय होता है। हाइड्रोफिल प्लांट जलीय पौधा कहेंगे। और हाइड्रोलिक आप जानते हैं द्रव्य चालक इसको हम कहेंगे। द्रव्य चालक हाइड्रोलिक को हम कहेंगे बेटा। और हाइसिंथ जो होता है विभिन्न प्रकार के फूलों वाला पौधा होता है। विभिन्न प्रकार के फूलों वाला एक पौधा होता है। अब हम चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पर। हॉब्सन्स चॉइस मीन्स क्या होता है बेटा? हॉब्सन्स चॉइस मीन्स होता है एक ही विकल्प होता है। एक ही विकल्प होता है, चाहे आप उसको पाओ चाहे छोड़ो। चाहे पाओ और चाहे छोड़ो, एक ही विकल्प है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल। तो जो भी उपलब्ध है उसको ग्रहण करो और नथिंग एट ऑल, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। एक ही विकल्प, चाहे पाओ और चाहे छोड़ो। तो ऑप्शंस चॉइस का हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सी ऑफन प्रेजेज मी का हो जाएगा आई एम ऑफन प्रेज्ड बाई हर। तो 18 का हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो बेटा यहाँ प्रेजेज का क्या हो जाएगा? प्रेज्ड हो जाएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ आई जो मी जो है यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आई के साथ एम होगा और एडवर्ब सेम ऑफन होगा। और सी जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हर हो जाएगा, उसके पहले बाई प्रेपोजिशन आ जाएगा। तो हमारा 18 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अब हम चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन पर। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यह सार्वभौमिक सत्य है। इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे हम, तो बस सेट्स का सेट्स ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सेट्स आया है, यहाँ सेट्स आया है और यहाँ तो सेट आया है, तो ये डी वाला ऑप्शन नहीं होगा।
तो यहाँ पर सेट टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, और टोल्ड के बाद में क्या आएगा, चिल्ड्रन आएगा। तो यहाँ आस्क्ड आया है, आस्क्ड आएगा नहीं, और यहाँ टोल्ड के बाद चिल्ड्रन नहीं आया है, बी भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन बेटा ए वाला हो जाएगा। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। तो 19 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन पर, और 20 नंबर क्वेश्चन पर चलने से पहले मेडिकल चेकअप सेशन मेजर कलसी क्लासेस हेल्थ केयर सेंटर में सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप आएँ और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक्सपीरियंस की करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमारा ऑप्शन यह सी वाला हो जाएगा, EXPERIENCE। तो एक्सपीरियंस मीन्स क्या होता है, अनुभव होता है, यही हमारा करेक्ट स्पेलिंग है। बाकी एक्सपीरियंस की स्पेलिंग जो है वह इनकरेक्ट है। अब हम चलेंगे बेटा पैसेज पर चलेंगे, तो ध्यान से बेटा पैसेज को पढ़िएगा, हमारे साथ साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सम ईयर्स एगो, कुछ वर्ष पहले, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन। तो कुछ वर्ष पहले मुझे संसार के सबसे वृद्ध, सबसे ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एट लीस्ट ही सेड ही वाज, और उससे पूछने पर उसने कहा कि हाँ सचमुच में वह विश्व का सबसे ज़्यादा आयु वाला व्यक्ति है। इसके बाद एंड ही वाज सो डॉगमेटिक, और वह जो है उतना ज़्यादा हठी था, जिद्दी था। अबाउट इट, इसके बारे में, दैट द प्रमोटर्स ऑफ आ कार्टून स्ट्रिप दैट स्पेशलाइज्ड इन अनबिलीवेबल ऑडिटी। तो एक कार्टून के संपादक को यह बात हजम नहीं हुई, यह विश्वास नहीं हुआ कि 167 वर्ष आयु वाला व्यक्ति इस दुनिया में जीवित रह सकता है। Brought the old man to New York from his native Columbia to have him examined by a team of doctors at the Cornell Medical Center। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को कहाँ से, कोलंबिया से कहाँ लाया गया, जांच करने के लिए कॉर्नेल मेडिकल सेंटर में लाया गया। कहाँ से, उसके गांव से। 4 फीट 4 इंचेस टाल, वह 4 फीट 4 इंच लंबा था। ही हैड एन एलिगेटर लाइक कॉम्प्लेक्शन, और उसका जो रंग रूप था घड़ियाल के जैसा था। and a tendency to sing to his right whenever he was passed from one medico to another। और जब उसको किसी एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले जाता था तो अपने दाहिने तरफ झूलने की उसकी आदत थी। ही सेड ही वाज 167, उसने कहा कि वह 167 वर्ष की आयु का था। बॉर्न द सेम ईयर एज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और वह उसी वर्ष पैदा हुआ था जिस वर्ष अमेरिका का संविधान लागू किया गया था। व्हेन द नेम ऑफ द जॉर्ज वाशिंगटन वाज सजेस्टेड टू हिम टू हेल्प हिम फिक्स हिज जनरेशन, और उसी समय जॉर्ज वाशिंगटन के नाम को उससे जोड़ दिया गया, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन जिस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उसी समय उसका जन्म हुआ था। ही सेड ही रिमेंबर्ड द मैन वेल, और उस व्यक्ति ने कहा कि वह जॉर्ज वाशिंगटन को क्या करता है, अच्छी तरह से याद है। बट ही रिसेंटेड कमिंग ऑल द वे टू न्यूयॉर्क, लेकिन जब उसे न्यूयॉर्क लाया जा रहा था तो सारे रास्ते भर वह नाराज था, दुखी था। क्यों? ही वांटेड टू बी लेफ्ट एलोन टू गो अबाउट हिज बिजनेस विच एट दैट टाइम वाज द बिजनेस ऑफ लुकिंग फॉर अ सिक्स वाइफ टू कंफर्ट हिम इन हिज अप्रोचिंग ओल्ड एज। और उसका कार्य कौन था? उसका कार्य यह था कि वह अपने जीवन में बुढ़ापे को दूर करने के लिए 6वीं पत्नी को ढूंढने के लिए व्यस्त था। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 21 पर। जॉर्ज वाशिंगटन्स नेम वाज मेंशन्ड टू द ओल्ड मैन, जॉर्ज वाशिंगटन का नाम जो है ओल्ड मैन के साथ में क्यों यहाँ मेंशन किया गया है? तो क्या हो जाएगा? टू डिटरमिन हिज ओल्ड एज, उसके ये उम्र को जो है सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।
22 द ओल्ड मैन डिड नॉट लाइक बीइंग ब्रॉट टू न्यूयॉर्क, वह वृद्ध व्यक्ति न्यूयॉर्क ले जाना पसंद नहीं करता था। क्यों? ही प्रेफर्ड टू बी लेफ्ट एलोन इन हिज नेटिव विलेजेस नहीं होगा, और ये होगा हमारा ए वाला। एट दैट टाइम ही वाज बिजी लुकिंग फॉर हिज सिक्स्थ वाइफ, वह छठवीं पत्नी को ढूंढने के लिए क्या था? वह व्यस्त था। इसके बाद 23rd नंबर क्वेश्चन, द ओल्ड मैन क्लेम्ड दैट द अमेरिकन्स गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो जाएगा 167 वर्ष पहले, तो हमारा डी वाला हो जाएगा 167 ईयर्स हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 24 द कार्टून स्ट्रिप कार्टून्स गॉट इंटरेस्टेड इन हिम बिकॉज, तो इसका क्या हो जाएगा? अ पर्सन सर्वाइविंग एट दैट एज वॉज ऑड एंड अनबिलीवेबल, यह 6 हो गया हमारा। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 है। द ओल्ड मैन वाज डॉगमेटिक, वह वृद्ध व्यक्ति कैसा था? वह हठी था, जिद्दी था। क्यों था? क्योंकि ही वाज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग मैन, वह संसार का सबसे ज़्यादा आयु वाला व्यक्ति था, इसलिए वह हठी था और जिद्दी था। तो बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप सभी लोग यम केसी का हिस्सा बने। थैंक्स सो मच।